चलिए स्टार्ट हो गया। हाँ, organic compounds have been divided into two broad classification. One is cyclic, another is acyclic. Cyclic means ring. This means ring. A ring means closed chain, and this means open chain. This means open chain. ये open होगा और ये ring होगा। ठीक है, चलिए तब साइक्लिक का एग्जाम्पल देखेंगे, असाइक्लिक का एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोब्यूटेन। बेटा अब ये रट्टा मार के रखना है कि साइक्लोब्यूटेन जो होता है दैट इज प्लानर और नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। बताएंगे बेटा, इट इज अ प्लानर मॉलिक्यूल और नॉन प्लानर मॉलिक्यूल? नॉन प्लानर। इट इज नॉन प्लानर। अब ये नॉन प्लानर क्यों हुआ? देखो अगर मान लेते ये प्लानर हो जाता, अगर ये कंप्लीटली प्लानर हो जाएगा बेटा, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। What should be the bond angle? 90 डिग्री। 90 degree. But what is the hybridization over here? अरे बोलिए, sp3. This is the hybridization. sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। 9.5। और यहाँ पर अगर फ्लैट हो जाएगा तो बेटा कितना एंगल रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। नाउ दिस विल क्रिएट एंगुलर स्ट्रेन। जो उसका आइडियल है, अगर वो उसको नहीं रहने दिया जाएगा, आप उस 90 डिग्री में उसको फोर्स कर देंगे फ्रॉम 109.5 डिग्री, तो उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है। सो व्हाट दिस मॉलिक्यूल डज इज, ये मॉलिक्यूल जो है ये थोड़ा सा अपने आप को प्लेन के बाहर कर लेता है, सच दैट द एंगल स्लाइटली इंक्रीजेस फ्रॉम 90 डिग्री। स्टिल बेटा 109 नहीं हुआ है, बट इस कन्फर्मेशन में इस तरीके से उसका एंगल थोड़ा सा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। दिख रहा है 90 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस कारण से ये है। आप बताएंगे बेटा साइक्लोप्रोपेन प्लानर था या नॉन प्लानर था? नॉन प्लानर। साइक्लोप्रोपेन जो 3 वाला था बेटा, बेटा साइक्लोप्रोपेन में प्लानर होगा बेटा। देखो 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज को प्लानर। देखो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज को लीनियर, ये तो पढ़े हैं आप लोग। एंड 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज को प्लानर। 3 पॉइंट से बेटा हमेशा एक प्लेन पास कर सकता है। ठीक है, सो साइक्लोप्रोपेन इज द ओनली, साइक्लोप्रोपेन इज प्लानर, साइक्लोब्यूटेन इज नॉन प्लानर, साइक्लोपेंटेन विल बी नॉन प्लानर। क्लियर है ये? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना असाइक्लिक है। चलिए दोनों का एग्जाम्पल बनाए और ये वाला लिख लिए। तो आप लोग सुनिए, अच्छा एक चीज बेटा मैं बताना भूल गया। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये रहा मान लीजिए आपका कॉपी। ठीक है, कॉपी में 2 पेज है, समझे? ये पेज 1, ये पेज 2। यहाँ पर आप ये वाला क्लासिफिकेशन ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर ये वाला आप हायरार्की ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी और भी नीचे आएगा। तो इस पेज में यहाँ पे और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये हायरार्की इधर रहेगा। अब आप बोलेंगे सर पेज आधा में है। पेज बेटा आधा छोड़ दीजिए, इस फ्रेश पेज में आइए, इधर और इधर दोनों एक साथ करना है। ठीक है, सो 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, साइक्लिक एंड असाइक्लिक। इसमें होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, cyclic is further divided into homocyclic and heterocyclic। लिखेंगे cyclic is further, उसको बनाएंगे homocyclic and heterocyclic। हो गया? चलिए नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? देखिए ये लिखना पड़ेगा। देखो साइक्लिक है और होमो है, मींस रिंग में सारे एटम्स जो होंगे वो कार्बन के होंगे। ऑल एटम्स of the ring are carbon atom,
ये बगल वाले पेज में लिखिएगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, at least one atom is not carbon in the ring. At least one atom is not carbon in the ring. At least one non-carbon atom. At least one non-carbon atom. कम से कम एक कार्बन एटम नहीं होगा रिंग में। चलो एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या है ये, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक बेटा? Homocyclic. होमोसाइक्लिक, एंड दिस इज 5 मेंबर रिंग। देख रहे हैं ना? ये भी बेटा थोड़ा सा एक जो रिंग, एक जो कार्बन होगा वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा। इसको ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, देखो साइक्लोपेंटेन है ना, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हल्का सा ऊपर। ये साइक्लोपेंटेन है। देखो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि इसको प्लानर ही बनाते हैं, बट ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज नॉन प्लानर। इकलौता रिंग प्लानर है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। 3 मेंबर था इसीलिए प्लानर आया। चलो ये है हेट्रोसाइक्लिक। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अब देखो प्लानर नॉन प्लानर आपको बस याद रखना है, बाकी इंफॉर्मेशन बेटा आपको ड्रॉ करना। ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, दिख रहा? तो ऑक्सीजन इस तरीके से बीच में है। समझ में आया? दिस इज, इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम याद रखना है, कैसे आया बाद में बताएंगे। इसका नाम होता है THF। लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूल बना के बगल में लिख लीजिए, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, THF शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। शॉर्ट में इसका नाम होगा THF, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, साइक्लिक को 2 बार डिवाइड कर दिए। अब ध्यान से समझेंगे, अब होमोसाइक्लिक 2 बार डिवाइड होगा ना, इसका डिवीजन होने वाला किस में होगा देखेंगे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ना एलिसाइक्लिक को समझने के लिए एरोमेटिक समझना होगा। एलिसाइक्लिक का अगर साइक्लिक का अगर डेफिनेशन होगा ना, तो इसका डेफिनेशन ही होगा नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक रिंग। तो फिर एलिसाइक्लिक का मीनिंग समझने के लिए आपको एरोमेटिक समझना जरूरी है ना। एरोमेटिक आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड विच हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। उसका अपना एक स्मेल होगा। फॉर एग्जाम्पल नैप्थलीन, नैप्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। फिनॉल, जो फिनाइल हम लोग यूज करते हैं, उसका अपना एरोमेटिक कैरेक्टर है। उसके बाद और क्या एग्जाम्पल होगा बेटा, बताएंगे जल्दी से, अपने कॉमन लाइफ से जल्दी से बताएंगे। एंथ्रासिन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन देखे है नहीं देखे है, यूज किए हैं नहीं किए हैं? ऐसा कुछ बताइए जो यूज किए हैं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। साबुन वाबुन में बेटा यूज होता रहता है, ठीक है। हम लोग एक जो यूज करते हैं बेटा कॉमन में, हम लोग फिनाइल यूज करते हैं, नैप्थलीन यूज करते हैं। दूसरा थोड़ा बहुत जो अगरबत्ती वगैरह में जो कंपाउंड होते हैं ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट पता नहीं होगा आपको वो सारा कंपाउंड जो अगरबत्ती वगैरह में जो यूज होता है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो एरोमेटिक के बारे में लिखना है बेटा, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में करना है, ये स्पेशल क्लास कैसे क्रिएट हुआ। स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड which have characteristic smell।
या अरोमा लिखिए, स्मेल मत लिखिए, अरोमा से एरोमेटिक आया है, अरोमा विच हैव कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। और ये कैरेक्टरिस्टिक अरोमा कैसे, मतलब किस कंडीशन में आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, कैसे पहचानेंगे, सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इनमें ना बेटा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चलता है, मतलब एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, अल्टरनेटिंग डबल सिंगल चलता है। जैसे बेंजीन में है ना अल्टरनेट डबल सिंगल, वही है। तो ये बेटा एलिसाइलिक है, एलिसाइक्लिक है, इसमें कोई भी मतलब अरोमा नहीं है, इट इज नॉट एरोमेटिक। ये आपका बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, इसको ड्रॉ कर लीजिए, बेंजीन को एरोमेटिक बना दीजिए। इसका नाम देख रहे हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल है ये सिंगल है, डबल सिंगल डबल सिंगल। ये एरोमेटिक कंपाउंड का खासियत होता है। बट ऐसा नहीं है कि सारे डबल सिंगल अल्टरनेट वाले एरोमेटिक होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द फीचर ऑफ एरोमेटिक इज अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड। क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट करेगा, एक डबल फिर सिंगल, अगला फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये चलता है। चलिए, तो जैसे बेटा होमोसाइक्लिक में इसके अंदर आया एलिसाइलिक और एरोमेटिक, इसके अंदर भी आएगा वही एलिसाइलिक और एरोमेटिक, दोनों के अंदर वही आना है, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आने वाला है एलिसाइलिक एंड एरोमेटिक। अब हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आएगा एलिसाइलिक एंड एरोमेटिक। सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा ये रहा एलिसाइलिक साइक्लिक का कंपाउंड, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। ड्रॉ करते रहिएगा बेटा, ये नहीं कि ये मॉलिक्यूल पहले ड्रॉ कर लिए तो ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको पता है ना कैसे ड्रॉ किए थे, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, कहीं भी आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या नाम था जल्दी से बताएंगे इसका बेटा, क्या नाम बताते, इसका नाम बताइए, नाम बताइए। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। परफेक्ट, दिस वाज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। नेक्स्ट, ये है बेटा अगेन एरोमेटिक कंपाउंड, देखो यहाँ पे बेंजीन जैसा ही है, सिर्फ बेंजीन का यहाँ पर कार्बन हुआ करता था, यहाँ नाइट्रोजन है ना। इसका नाम याद रखिएगा, ये बाद में आएगा, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। देखो इसमें नाइट्रोजन का बेटा लोन पेयर है, हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, मतलब इस मॉलिक्यूल में मैंने बनाया नहीं है, बट याद रखिएगा इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, कोई बताएगा यहाँ पर? दो लोन पेयर है, ठीक है, बनाए नहीं है बट दो लोन पेयर है। चलिए, पिरिडीन है वो, डबल सिंगल बेंजीन था, उसमें नाइट्रोजन एक लगा दिया। चलिए, अब एरोमेटिक का बेटा दो क्लासिफिकेशन होगा, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। इसका डेफिनेशन में बता रहा हूं, पहले लिख लीजिए, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। सिंपल है, ये बेंजीन रिंग होगा ही होगा, इसमें बेंजीन रिंग होगा, मतलब एक 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग होगा, नो बेंजीन रिंग। नो बेंजीन रिंग होगा। तो बेंजीनॉइड का तो एग्जांपल बेटा, ये नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, दिस इज नॉन बेंजीनॉइड। देखो बेंजीन का रिंग कितना था, 6 मेंबर था ना बेटा, ये 6 मेंबर नहीं है, ये 7 मेंबर है। और आप सोच रहे होंगे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड यहाँ नहीं आया है, इसको आगे ड्रॉ कीजिए फिर बताते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ था डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड,
यहाँ फिर से डबल, यहाँ पे फिर से सिंगल, फिर से डबल, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, बट स्टिल दिस इज एरोमेटिक। फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। डिस्कस करेंगे कैसे ये एरोमेटिक, एरोमेटिक जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। मैंने क्या बोला सर था? हाँ बेटा बोलिए। ये बेंजीनॉइड का एग्जांपल है या नॉन नॉन बेंजीनॉइड? बेंजीनोइड का बेटा, बेंजीनोइड में 6 मेंबर का रिंग रहेगा ना, ये नॉन बेंजीनोइड का, इसका नाम है ट्रोपोलॉन, ट्रोपोलोन, ठीक है, ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ठीक है, नॉन बेंजीनोइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट, ये बेंजीनोइड का एग्जांपल है। कौन है बेटा ये बताएंगे? अच्छा आप लोग कैसे बना रहे, मैंने ये पूछा नहीं बेटा, आप लोग सही से बना रहे पा रहे हैं ना बेटा? ये नैप्थलीन रहा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो बेंजीन रिंग है इसके अंदर, इसीलिए बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। किसी को डाउट? नहीं, चलिए नेक्स्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा वो यहीं तक माना जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का डेफिनेशन था, ठीक है, जो सॉरी एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन था जो भी मैंने अभी तक कराया है। अदरवाइज आप देखिएगा तो बाकी बुक्स में बेटा अलग अपना थोड़ा क्लासिफिकेशन उनका रहेगा, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से वो लोग क्लासिफाई करते हैं, बट हम लोग एनसीईआरटी का लेके चलेंगे। आपको बता देते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस क्लासिफिकेशन से बेटा आप बाकी दूसरे चीजों को समझ पाएंगे। क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना है, बट हाँ बाकी चीजें समझने के लिए आपको ये हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे बेटा होमोलोगस सीरीज। क्या लिखेंगे? होमोलोगस सीरीज। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा लोअर क्लास से पता रहता है, तो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मोस्टली हम लोग लोअर क्लास में मिस कर जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोलोगस सीरीज में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो जो मेंबर्स होंगे ना सभी का फंक्शनल ग्रुप एक ही होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप एक ही होना चाहिए। All the members of functional group should have homologous series should have same functional group. सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ऑल द मेंबर मस्ट रिएक्ट इन सिमिलर फैशन। सिर्फ CH2 का डिफरेंस होने से हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि CH2 का डिफरेंस होता है, अरे सिर्फ CH2 का डिफरेंस होने से होमोलोगस सीरीज नहीं हो जाएगा। सबसे पहले दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हो सकते हैं। तो लिखेंगे they have homologous members of homologous series have same functional group, members of homologous series have same functional group। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर बाय CH2 and molecular weight differ by 14 and molecular weight differ by 14। तो मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल डिफर बाय CH2 एंड मॉलिक्यूलर वेट विल डिफर बाय 14। समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बेटा होमोलोगस सीरीज आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आएगा C2H6, इसका देखेंगे तो आएगा C3H8, इसका देखेंगे तो C4H10, इसका देखेंगे तो C5H12, यही आ रहा है। तो दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, होमोलोगस सीरीज का बेटा ये मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज के,
ये अगर वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा तो ये भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग मेंबर्स बोलते हैं। इन मेंबर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से डिफर करेगा और फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और इनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होना है, और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बेटा सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर इज ग्रेजुअल चेंज। नेक्स्ट लिखेंगे, देयर इज ग्रेजुअल चेंज in physical properties, there is gradual change in physical properties of members। आगे लिखिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। there is gradual change in physical properties of members। ग्रेजुअल चेंज का मतलब समझिएगा। लेट से बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट है -30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका होगा -20 डिग्री, इसका होगा -5 डिग्री। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 का डिफरेंट रहेगा, इसका रहेगा इसका माइनस क्यों करेंगे, हाँ इसका रहेगा इसका रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? ग्रेजुअल चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि इसका -30 होगा, इसका -20 होगा। मतलब ऐसा समझिए, मेंबर 3 है, ABCD 4 लोग मेंबर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ -300, सॉरी -300 तो होता ही नहीं है, इसका हुआ -100, इसका हुआ -50, इसका हो गया -90। ऐसा नहीं हो सकता है, यहां से यहां डिक्रीज किया फिर यहां से यहां इंक्रीज किया, ऐसा नहीं होगा। इफ दे आर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, या तो इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज कर रहा होगा स्लोली, या तो डिक्रीज कर रहा होगा। रैंडम नहीं होगा कि इसका बहुत ज्यादा है इसका बहुत कम है। समझ में आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर है? धीरे धीरे चेंज करेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, ये मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज है, इसको भी जल्दी से बना लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसको बनाएंगे OH। प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। और इसका है ये, अभी मैं बोलूंगा अच्छा रहेगा अगर जैसे इसको है ना OH को आप अलग पेंसिल से अलग पेन के कलर से बनाइए, रेड कलर से बना लीजिए, ठीक है? अच्छा रहेगा आपको, मतलब थोड़ा समझ में आसानी से आएगा जब रिवाइज करेंगे तो, ठीक है? बट ये नहीं कि बिल्कुल कलरफुल कर देना है। अगर आपके पास टाइम है, साथ साथ कर सकते हैं, फास्ट है आप तो कर लीजिएगा। अब ध्यान से समझो बेटा, इसका जो सॉल्युबिलिटी है ना वाटर में, और इसका ये सॉल्युबल ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, और उससे थोड़ा कम ये है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी जो है घट रहा है। रैंडम नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा है इसका बहुत कम है फिर से ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता है। सॉल्युबिलिटी का अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो इस तरीके से ग्राफ जो है डिक्रीज करेगा। होमोलोगस सीरीज का ऐसा ग्राफ नहीं आ सकता है कि बीच में बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुअली कम होगा या ग्रेजुअली बढ़ेगा, दो में से एक होना है। क्लियर है? ये बहुत खास प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज क्यों पढ़ते हैं बेटा? लिखेंगे, इसका फायदा ये है कि अगर किसी एक मेंबर का रिएक्शन आपको पता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है ये सोडियम से रिएक्ट करता है, तो आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये भी सोडियम से रिएक्ट करेगा। आपने रिएक्ट करा के देखा नहीं इसको, आपने इसको रिएक्ट कराया और बोल दिया ये भी रिएक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि ये मेंबर है। आपको अभी अभी हम लोगों ने बताया था क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा। ये रिएक्ट करेगा सोडियम से तो ये भी करेगा।
अब यही डिफरेंस है, ये थोड़ा स्लो करेगा, ये थोड़ा फास्ट करेगा या उल्टा होगा, बट रिएक्शंस होंगे और सिमिलर होंगे। समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। चलिए ये सीरियल देखिए बेटा, रसोड़े। हाँ वो किचन वाला था ना, मतलब ऑनलाइन आप काफी रहते हैं तभी आपको मालूम है। सीरियल देखा है कोई? नो सर। ऐसा तो नहीं हो सर। नहीं सकता है बेटा, घर में किसी ना किसी के चलता ही होगा, इम्पॉसिबल बात बता रहे हैं आप लोग। चलिए जो भी सीरियल में क्या होता है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, इनका नाम मुझे नहीं पता, मेरे घर में चलता है, मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे हमेशा दिखा है कि ये तीन जो कैरेक्टर है ये नौकरानी लोग है, ठीक है, और ये जो है हेड है, ठीक है। अब ये फैमिली मेंबर है फिर भी स्लेव की तरह इनको रखा जाता है, समझिएगा बात को। घर में क्या बनेगा ये डिसाइड करेंगे, घर में कौन क्या पहनेगा ये डिसाइड करते हैं, घर में क्या काम होना है, कौन क्या करेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किससे दोस्ती करना है किससे दुश्मनी करना है, फैमिली को सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करती है। ये तीनों कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। समझ में आया? उसी तरीके से बेटा फंक्शनल ग्रुप भी यही काम करता है। ये है यहां पर फंक्शनल ग्रुप। ये वाला ग्रुप नहीं डिसाइड करेगा कि सोडियम से रिएक्ट करना है या नहीं करना है, सोडियम से रिएक्ट करना है नहीं करना ये बताएगा इनको, वाटर में डिसॉल्व करना है नहीं करना ये बताएगा, एसिड से रिएक्ट करना है नहीं करना ये बताएगा। मींस ये पूरा मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा ये छोटा सा ग्रुप बता देगा। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बट उनमें से कुछ ही एटम डिसाइड करते हैं कि बाकी पूरा मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा। दोज ग्रुप ऑफ एटम्स, कभी कभी सिंगल एटम भी हो सकता है, अकेला एक आदमी डिसाइड कर देगा, या कभी कभी दो एटम, जैसे यहाँ पे दो एटम्स है, यहाँ पे दो एटम्स है। तो एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स which decides the physical and chemical properties of the entire molecule will be known as functional group. क्या है फिर से सुनिएगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक अकेला एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which decide the physical and chemical properties of the entire molecule या compound is known as functional group. होपफुली फंक्शनल ग्रुप क्लियर होगा सब आपको। क्लियर है बेटा? यस। चलिए बढ़िया, ध्यान देंगे। ये तीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी। अगर आपको पूछा जाए ए, बी और सी, इन तीनों में विच लुक्स मोर सिमिलर, मीन्स विच टू मॉलिक्यूल्स आर मोर सिमिलर विजुअल अपीयरेंस में, ए एंड बी और ए एंड सी, ए एंड सी आर मोर सिमिलर। हाँ दिखने में ज्यादा कौन सिमिलर बेटा? दिखने में ए एंड बी ज्यादा सिमिलर है, ए एंड सी कम सिमिलर है। यहां पर आप देखेंगे तो इतना लंबा कार्बन चेन है और नीचे भी इतना लंबा कार्बन चेन है, मींस इतना लंबा पार्ट, ऑलमोस्ट 95% सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दे आर सिमिलर। इतना लंबा टेल कॉमन है,
माइनर सा डिफरेंस यहां पर क्रिएट हुआ और स्मॉल डिफरेंस यहां पर क्रिएट हो गया यहां पर, ठीक है, ये माना जाएगा इसका। इतना छोटा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ, इनके बीच में जमीन और आसमान का डिफरेंस आ गया। ए इज वेरी वेरी मच सिमिलर टू सी, क्योंकि ये वाला पार्ट सिमिलर है। समझ में आया? तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग इस तरीके से समझ में आया हम लोग को। हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोटा सा ग्रुप ऑफ एटम सब कुछ डिसाइड करता है। क्लियर है ये? तो अपीयरेंस वाइज पूरा टेल वेल नहीं देखना, हम लोग को फोकस कहाँ करना है, फंक्शनल ग्रुप के एरिया में। वो सारा कुछ वो बताएगा, बाकी मॉलिक्यूल बस फॉलोअर है, स्लेव है बाकी मॉलिक्यूल। इनफैक्ट इस एरिया में तो रिएक्शन होना भी नहीं है, यहां से यहां रिएक्शन होगा भी नहीं। बस ये लोग टेल है पूछ की तरह, हमेशा इसके पीछे चलेंगे, इसकी बात मानते चलेंगे। ठीक है, चल अब हम लोग एक एक करके सारा फंक्शनल ग्रुप को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा अभी जो बोल रहा हूं। अगर आपको यहां पर पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो आप इसको सर्कल करेंगे, याद से समझिएगा। और यहां पर अगर सर्कल करने बोला जाए तो इसको करेंगे। मतलब ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन जो होता है वो इंक्लूड होता है, और कभी कभी बिना कार्बन के भी फंक्शनल ग्रुप होता है। बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप हमारे पास थोड़े कम है। मोस्टली फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? इसको जल्दी से ड्रॉ किए तो बेटा छोटा छोटा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लीजिएगा। ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा उल्टा बना दिए ना, इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ ठीक आएगा, ये आएगा H, ठीक है, और ये यहाँ ये आएगा 3 4। क्लियर है बेटा सबको? ये कोई है कि सब चले गए? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप बनाते जाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे समझिएगा। वर्टिकली बनाएंगे, मैंने यहाँ पे भले ही हॉरिजॉन्टली बनाया, आप नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, ये बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से आप बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे और फिर बगल में लिखेंगे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ध्यान से देख लीजिए, रट्टा मार कर रखिएगा, पूछ लेता है कितनी बार। करते क्या है नेक्स्ट वाले नंबर 2 वाले में लोग इस तरीके से, बेटा आर मैंने यहां इसलिए बनाया है, आर का मतलब होता है कार्बन का चेन। जैसे यहां बता दिया गया है एक ही कार्बन है, आर का मतलब ये है कार्बन है, कितने हैं नहीं बताऊंगा। आर का मतलब होता है कार्बन है बट कितने हैं मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए यहां होगा, कंट्रोल किया जाए, आर ध्यान से देखिएगा, एस डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, फिर OH है बेटा, याद रखिएगा। दिख रहा है? तो दिस इज नोन एज सल्फोनिक, दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सल्फोनिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सल्फोनिक एसिड। देखो क्या करेगा, शॉर्ट में बना के देगा SO3H। ठीक है, यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में इस तरीके से SO3H।
ये हाइफन का मतलब है इस तरफ कार्बन होगा, बनाया नहीं है बट है, बनाया नहीं है बट है, ठीक है। SO3H सल्फोनिक एसिड ये, ठीक है। SO3H शॉर्ट में बना के देता है वो लोग, हम लोग एक्सपैंड करके बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दो अपने पास हो गए। अब देखिए बेटा क्या है, RC डबल बॉन्ड OR। बेटा ये जो थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, थर्ड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एक्चुअली में यहां से आया है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिमिलर है, सिमिलर है, सिर्फ यहां पर H था, इसने बोला H नहीं लगेगा C लगेगा, इसने बोला H नहीं लगेगा C लगेगा, मतलब ये रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O H नहीं, H हुआ तो ये बन जाएगा, H होगा तो ये बनेगा, क्या आएगा CH3। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एस्टर्स बोलते हैं, एस्टर्स। तो ये अपना एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप, एस्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप एक है, इसका नाम होता है एसिड हलाइड। देखो इसी के जैसा है, बस यहां पर Cl लग गया, OH की जगह Cl आ गया। देखो यहां OH था बट यहां Cl है, तो इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ एसिड, तो दिस इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव। ये सब लिखते रहिएगा, एसिड डेरिवेटिव। ना व्हाट इज मेन बाय एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव मींस एसिड से डिराइव हुआ है, एसिड से डिराइव हुआ। किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट, एस्टर तक, एसिड हैलाइड तक हो गया। ये अपना एस्टर्स है, फिर आगे देख लीजिए अब वो एसिड घूम रहा है। चलिए आगे बढ़ते, पहले ही घुमा। चलिए यहाँ नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला बेटा आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, RC डबल बॉन्ड ONH2 बन गया सबका बेटा। ये देखो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है या नहीं है, जल्दी से बताएंगे बेटा। हाँ या ना? है तो बेटा कैसे? तीन अगर नाइट्रोजन के बॉन्ड रहेंगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। यहां पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तीन बॉन्ड में रहता है, चार बॉन्ड जैसे बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बन चुका है, चौथा बॉन्ड तो लोन पेयर नहीं रहेगा। चलिए इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को अमाइड बोलते हैं। आप लोग को जैसे हायरार्की बताने बनाने बोले थे वैसे ही बना रहे होंगे होपफुली आप लोग, ये हायरार्की बड़ा इंपॉर्टेंट है, होपफुली वैसे ही बना रहे होंगे सब कोई। चलिए ये अमाइड हुआ, ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नोन एज नाइट्राइल, दिस इज नोन एज नाइट्राइल, नाइट्राइल, निट्रिल नहीं होगा, नाइट्राइल होगा। ठीक है, अगर इसको सर्कल करने बोला जाए फंक्शनल ग्रुप तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, अगर यहां सर्कल करने बोला जाए तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा बेटा। यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो देख लीजिए आगे, ये प्लानर है, ठीक है बेटा, ये प्लानरिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्प करेगा, काफी हेल्प करेगा।
चलिए नेक्स्ट। ये 3 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। होपफुली आप लोग बना सकते हैं। इसको बनाएंगे R C डबल बॉन्ड OH, इसको बनाएंगे R C डबल बॉन्ड OR, और इसको बनाएंगे ROH। देखो इसको पूरे को मैंने R बोल दिया, कहीं कहीं यहाँ R1 लिखा रहेगा, R2 लिखा रहेगा। देखो R1 R2 क्यों लिखते हैं लोग? देखो अगर मैंने RR लिख दिया मतलब R को मैंने 3 कार्बन का चेन माना, तो मतलब दोनों तरफ 3 कार्बन के चेन है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं बेटा इस तरीके से लिखा रहेगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। मतलब उसने R बनाया नहीं है, आपको समझ जाना है कि ये बॉन्ड का आधा बना हुआ, ये बॉन्ड के इस तरफ कुछ बना नहीं है, मतलब R होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बना रहेगा C डबल बॉन्ड OH, R गायब कर देगा, ये इस तरीके से बना के दे देगा। जाइए OH, वो पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से ही बना देगा। क्या क्या नाम है इसके देख लीजिए। इसको अगर सर्कल करने बोला जाए फंक्शनल ग्रुप, तो ये है अपना फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम होता है एल्डिहाइड, इसका नाम होगा एल्डिहाइड। इसका नाम है कीटोन। माइनर डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R है। कीटोन में दोनों तरफ R है, बस इतना ही डिफरेंस है। कीटोन में दोनों तरफ R है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर एक ही है। मतलब ये बता रहा है कि दोनों का रिएक्शन का बहुत सिमिलर नहीं होगा। देखो पूरा सिमिलर होता ना बेटा तो फंक्शनल ग्रुप एक हो जाएगा। अगर इन दोनों का रिएक्शन एकदम कंप्लीटली सिमिलर हो जाता तो हम लोग बोलते सेम फंक्शनल ग्रुप, बट ऐसा बोले नहीं। मतलब 30-40% रिएक्शन सिमिलर है एल्डिहाइड का और कीटोन का। अल्कोहल का बेटा बहुत डिफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों में ध्यान दीजिएगा एक एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तीनों में एक एक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे ये अमीन है बेटा, RNH2, इस तरीके से ही बना देगा। दिस इज नोन एज अमीन्स। कुछ लोग अमाइन भी बोलते हैं, बट स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमीन्स है या अमाइन है, जो आपको बोलना आप बोल सकते हैं। अमीन, ये हम लोग को बहुत पहले से पता है। दिस इज एल्काइन एंड दिस इज एल्कीन। एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड। होपफुली क्लियर है सबको, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलिए आप समझेंगे जिस ऑर्डर में आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा रखा है। सबसे ऊपर कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके नीचे कौन है? सल्फोनिक एसिड। उसके नीचे कौन है? एस्टर। उसके नीचे कौन है? एसिड हलाइड। माइंड में आगे सबको अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कौन है सबसे ऊपर? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन था ऊपर? सल्फोनिक एसिड। फिर कौन था? एस्टर्स। फिर कौन है? एसिड हलाइड। ये 4 लोग ऊपर थे, ये 4 लोग ऊपर थे, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे बेटा तो हम लोगों को अमाइड मिला था। ध्यान से देखिए, मैं कुछ पैटर्न आप लोग को समझा रहा हूं, पीछे जाओ। हाँ यही था ना, हाँ पीछे। अच्छा तो गया, चलिए यहां ध्यान देंगे बेटा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 2 ऑक्सीजन
3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। देखिए हेट्रो एटम बोलते हैं। व्हाट इज हेट्रो एटम? एटम अदर देन कार्बन। ठीक है, हेट्रो एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है अदर देन कार्बन। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, 2 ऑक्सीजन आया, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। तो ये लोग बेटा हायरार्की है, वो जो नंबर 1 आपने बना रखा ना, इसको इसको बोलते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अब ये सीनियरिटी का फायदा क्या आएगा बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये सीनियर है या सीनियर मोस्ट है। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर है, फिर एसिड हैलाइड है। समझ में आया? ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन वाला है, अमाइड आया। फिर सबसे पहले था एसिड, फिर था सल्फोनिक एसिड, फिर है एस्टर्स, फिर है एसिड हैलाइड, फिर हाँ बेटा, फिर है अमाइड, ठीक है, फिर है नाइट्राइल। समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एल्डिहाइड, फिर है कीटोन, फिर है अल्कोहल, फिर क्या था? फिर था अमीन, फिर क्या था? एल्कीन, एंड लास्ट इज एल्काइन। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर रट्टा मार के रखिएगा, आता है, बहुत बार सर पूछेगा। एल्काइन पहले होगा ना? नहीं, याद रखिएगा, एल्कीन ऊपर है, एल्काइन नीचे है। double bond is more senior compared to triple bond, and the reason is double bond is more reactive and triple bond is less reactive. आप पूछेंगे डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ट्रिपल बॉन्ड कम क्यों है, डिस्कस करेंगे। बट ऊपर इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है और ट्रिपल बॉन्ड कम रिएक्टिव है। रट्टा मार के रखना है बेटा, ये ऑर्डर आएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज ही याद कर लीजिएगा। मुझे लगता है 50% बच्चों को याद हो चुका है, लगभग आधा। चलिए नेक्स्ट। तो फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। चलिए, अब ये खत्म हो रहा है, बस ये दिखा दे रहे आपको। ये चला क्यों नहीं? ये बेटा एक कंपाउंड है, कोई नाम बताएगा इसका? ये घूम क्यों नहीं रहा, पता नहीं, घूमना चाहिए था इसको। मोस्ट प्रोबेबली इमेज आ गया। हाँ, बताया कोई नाम इसका बेटा? चलिए, इसका नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ये सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही दिखा रहे। इसका नाम है बास्केट एन। बास्केट एन। एल्केन पढ़े ना आप लोग, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, वो है तो बास्केट एन। तो बना सकता है इसको कॉपी में? बाप बहुत हार्ड है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस टाइम पास है बेटा, बनाने का ट्राई करते हैं। बन गया मेरा, तो ये बन गया तो बन गया, सर बन गया। बन गया, बहुत बढ़िया बेटा, बन गया। देखिए 3D आर्टिस्ट लोग बना लिए, बन तो गया। कितना सुंदर बास्केट बना, देखिए। ठीक है, ये बास्केट एन है। ठीक है, ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है। क्या ये कोई बताएगा? जल्दी से नाम बताइए, सोच के बताइए। सिंपल नाम है, कॉमन नाम है? एक साथ ना 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 ना, क्या दिख रहा है? सोचिए, ये क्या दिख रहा है? टेंट। प्रिज्मेन। हाँ, प्रिज्मेन। प्रिज्म नहीं दिख रहा आप लोग को? प्रिज्मेन है ये। ठीक है, दिस इज प्रिज्मेन। ठीक है, ये रहा प्रिज्मेन, ये बन गया आपका प्रिज्मेन। अब इसका आसान होगा, बड़ा आसान नाम है, जल्दी बोलिए।
अब तो बता दीजिए बेटा। Cuban. हाँ, इसका नाम है क्यूबेन। ठीक है, ये क्यूब बन गया आपका। सेम। हाँ हाँ, क्यूबेन, क्यूब है ये भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्यूबेन है। ठीक है, ये सब बस यही था। चलिए ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग का हो गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म। बताए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्लास में पहले ही खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अब स्टार्ट होगा रेमडेसिविर का क्या बेटा? स्ट्रक्चर है रेमडेसिविर का। ठीक है, अगली क्लास में दिखा देंगे। सर, लिख दे। क्या बेटा? ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्लास में दिखा देते हैं। रुकिए, अभी आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए 2 मिनट रिवाइज कीजिए बेटा। नया वाला पीपीटी खोल रहे हैं, उसमें समय लगता है थोड़ा। ये काफी एक एक जीबी का फाइल हो जाता है ये। ये खुल गया फाइनली। रिवाइज करते रहिएगा। चलिए चलिए, आ गया वीडियो। चलिए टॉपिक लिखेंगे नोमेनक्लेचर। टॉपिक क्या है बेटा? नोमेनक्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जानते हैं कोई? कौन है ये? हाँ बेटा, सही बोले, सही बोले। पहचान? हाँ बिल्कुल सही, शेक्सपियर। शेक्सपियर। हाँ बिल्कुल सही बेटा, आप बिल्कुल सही पहचान गए। दिस इज शेक्सपियर। इनका एक स्टेटमेंट है कि अगर रोज को किसी और नाम से बुलाएंगे फिर भी वो उतना ही स्मेल करेगा जितना पहले करता था। मीन्स देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट नेम। रोज को किसी और नाम से ही बुलाने से बेटा वो उतना ही अच्छा स्मेल करेगा जितना किसी और नाम से बुलाते तो। मीन्स नेम से हम लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यही था ना? अब ध्यान से समझिएगा। इनको हम लोग जानते हैं, क्या नाम है इनका? कोई कोई क्या बेटा, ये फेमस पर्सनैलिटी बेटा, किसी को तो पता होगा। नहीं मालूम किसी को? ऐसा कोई नहीं है जो पतंजलि इनको नहीं। जानता। अरे पतंजलि वाले बाबा जी नहीं है ये। नहीं। किसी को नहीं अरे सर, पता। सर श्री श्री वाले बाबा। हाँ, हम जानते थे, भूल गए। एक्चुअली इनका नाम है रविशंकर। ठीक है, रविशंकर। ध्यान से समझिएगा। इनको तो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इनका फोटो हटा दे। इनको तो हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। इनको कोई जानता है? तानसेन। 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 गजब है आप लोग बेटा। ये इनका भी नाम है रविशंकर। एक बार ठीक बोले। हाँ ठीक है, वो था रविशंकर।
ठीक है, ये म्यूजिशियन है और ये आर्ट ऑफ लिविंग के हेड है। इनको लोग श्री बोलते थे। ठीक है, श्री रविशंकर, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे श्री रविशंकर तो ये आएंगे। तो इनका और इनका नाम कॉमन था और दोनों फेमस पर्सनैलिटी है। तो इनको क्या करना पड़ा, अपने नाम के सामने 2 श्री लगाना पड़ा। नॉर्मली एक ही श्री लोग लगाते हैं, बट इन्होंने 2 बार लगाया ताकि दोनों में लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए। मीन्स नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है, जो शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लिटरेचर के हिसाब से सही है, बट हाँ केमिस्ट्री में नाम में बेटा बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये 2 आदमी हैं, दोनों का नाम एक है। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का एक नाम नहीं हो सकता है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लिख लीजिएगा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन नेवर एवर हैव सेम नेम। नहीं पॉसिबल है केमिस्ट्री में, इम्पॉसिबल है। मतलब अगर दोनों के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के नाम सेम हो जाएंगे तो दवाई के पीछे में जो लिखा रहता है, नाम तो एक लिखा है और उस नाम के अगर 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे तो कौन सा है, मतलब वो तो केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनको सबको जानते हैं। हाँ ठीक है, इनका नाम रजनी। है रजनीकांत, बहुत बढ़िया। पर ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का कॉमन नाम होता है एक, जो उसका ऑफिशियल नाम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इनका असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। तो लिखेंगे नेक्स्ट, इन केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स में हैव, इन केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स में हैव कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अभी लिख लीजिए IUPAC नेम या ऑफिशियल नेम। ठीक है, ऑफिशियल मतलब गंत केमिस्ट्री कम्युनिटी में। ठीक है, केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स में है कॉमन नेम एंड IUPAC नेम या मल्टीपल नाम। जैसे आपके घर में 2 नाम होते हैं, फिर एक घर वालों का होता है, एक स्कूल का होता है, फिर दोस्तों के यहाँ अलग एक नाम हो जाता है। ठीक है, वही सिस्टम चलता है। यस समझ में आया? तो यहाँ पर भी वैसे ही है। बट ऑफिशियल नाम IUPAC नाम भी बेटा कितनी बार 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूल मे हैव मोर देन 1 IUPAC एक्सेप्टेड नेम। अच्छे समझिए, मॉलिक्यूल मे हैव मोर देन 1 IUPAC एक्सेप्टेड नेम। 2 नाम हो सकते किसी एक मॉलिक्यूल को जिसको IUPAC एक्सेप्टेंस देता है। समझ में आया? IUPAC बोलेगा अच्छा ये भी ऑफिशियल नाम है, ये भी ऑफिशियल नाम है, ऐसा बोल सकता है IUPAC। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, अब क्रिकेट के रूल बेटा ICC बनाता है, फुटबॉल के रूल फीफा बनाता है, और इसके रूल कौन बनाता है? IUPAC, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट होते हैं इनका भी नाम इन्होंने रखा है। फिर एटॉमिक स्केल में बेटा वो C/1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम होगा, वो भी इसी ने डिसाइड किया है। तो केमिस्ट्री में जितना अगर कुछ मान लो कुछ कंट्रोवर्सी होती है या कुछ एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, तो ये सारे चीज यही लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेट में स्टैंडर्डाइजेशन है ना, कि मतलब इंडिया में पूरा केजी चलेगा। अब समझ रहे हो, केजी भी चलेगा, पाउंड भी चलेगा, एक ही कंट्री में तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम है कि उनका पाउंड चलता है और हमारा केजी चलता है। शायद आपको पता होगा, एक प्रॉब्लम भी हुआ था कि नासा ने कुछ स्पेस में भेजने के लिए कुछ भेजा था, मतलब स्पेस पे कोई प्रोब भेजना था उनको। ठीक है, तो सारे पार्ट्स नासा ने नहीं बनवाए थे, कुछ पार्ट्स ब्रिटेन में बना था। तो ब्रिटेन ने जो पार्ट्स बना के दिया था, तो इन्होंने डिजाइन भेजा था, तो जो डिजाइन भेजा था उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था। ये लोग SI सिस्टम फॉलो कर रहे थे नासा वाले, और वो लोग पाउंड और वो फीट वाले सिस्टम फॉलो कर रहे थे। इस कारण से नासा का बहुत नुकसान हुआ था। मतलब स्पेस में चला जाता है, फिर उनको रियलाइज होता है अच्छा यूनिट वहां पे कन्वर्ट नहीं हुआ था, सारा कैलकुलेशन गलत हो गया था। ठीक है, तो ये बॉडी जो है ये मतलब एक कॉमन
जो होते हैं केमिस्ट्री में टर्म्स वगैरह, एलिमेंट के नाम, यूनिट्स, सारा कुछ यही डिसाइड करता है। चलिए नेक्स्ट, इनका नाम जानते हैं आप, फुल नाम? बताइए बेटा, इतना तो पता होना एपीजे चाहिए। अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल एपीजे कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम। तो एपी का मतलब क्या है और जे का मतलब क्या है? अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया बेटा, ये इनका ऑफिशियल नाम है, लिख लीजिए, ठीक है, जरूरी है, ये इनका ऑफिशियल नाम है। इनके नाम में कितने पार्ट्स है ध्यान रखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। जैसे इनके नाम में 5 पार्ट है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम में 5 पार्ट्स होते हैं। हम लोग के नाम में मोस्टली 2 पार्ट होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 5 पार्ट्स होते हैं, किसी किसी के 3 नाम होते हैं, बीच में कुमार लगा लेता है लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 5 पार्ट्स इन देयर नेम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 5 पार्ट्स इन देयर नेम। समझ में आया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम में 5 पार्ट होंगे। चलिए, कौन कौन से पार्ट होंगे समझ लीजिए आगे। उससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, नाम तो 5 पार्ट्स में है, बट लिखा जाता है बिना स्पेस के। अगर इनका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखा जाए या केमिस्ट्री में लिखा जाए तो ऐसे लिखना होगा, कोई स्पेस नहीं है, बट देयर आर एक्चुअली 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स है। समझ में आया? तो लिखेंगे इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव नो स्पेस बिटवीन देयर पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव नो स्पेस बिटवीन देयर पार्ट्स। पांचों पार्ट्स कंटिन्यूअस लिखे जाएंगे। और देखिए, पूरे नाम में बेटा सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल। चलिए, लिख लिए होंगे होपफुली। अब लिखेंगे बेटा व्हाट आर दी एक्चुअल में 5 पार्ट्स। वो 5 पार्ट कोई है बेटा? ये सब चले गए? Yes, sir. यस सर। ये साइन आउट दिखा रहा है। अच्छा, उसमें साइन आउट कैसे दिखा है पता नहीं। चलिए ठीक है, चलिए चलिए, हाँ ठीक है। कहाँ थे? 5 पार्ट है, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट है बेटा रूट। नेक्स्ट पार्ट है, समझ लीजिएगा, आगे देख लीजिए पूरा, फिर मैं समझाता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिखना मत चालू कीजिएगा, अभी लिखना मत चालू कीजिए, आगे समझिए बात को। फर्स्ट पार्ट होता है रूट। रूट आपको बताएगा कि कार्बन का लेंथ कितना है, चेन लेंथ बताता है। रूट आपको बताएगा चेन लेंथ। फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटेन बोला, मैंने बोला ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में बेटा ब्यूट रूट है, रूट ब्यूट है, एन कुछ और है, ठीक है। मैंने ब्यूटीन बोला, तो ब्यूटीन में ये रूट है, ये बताता है 4 कार्बन, इन 4 थोड़ी ना बताता है। इन बताता है कि डबल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेशन। समझेंगे बात को? तो सबसे पहले रूट आएगा, ठीक है। फिर एन, इन, आइन, ये क्या बताते हैं 3 लोग बेटा? ये क्या बताते हैं, जल्दी से बताइए। Single, double और triple bond. बहुत डबल बढ़िया, बॉन्ड। मतलब सैचुरेशन। समझ में आया? सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये बताता है, ठीक है। तो रूट आएगा, फिर उसके बाद एन, इन, आइन आएगा। फिर देखिए, रूट के पहले भी बहुत कुछ कितनी बार आता है, प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो ये नाम होगा बेटा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये क्या है एक्चुअली? 2 ब्रोमो प्रीफिक्स है। ध्यान से समझेंगे अब। फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बाद में आता है, सैचुरेशन के बाद फंक्शनल ग्रुप आता है। और प्रीफिक्स का रूट के बीच में साइक्लो आता है।
अगर ये रह गया साइक्लोचीज, ये साइक्लिक हो गया, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन, तो एन सैचुरेशन बताया, प्रॉप आपका रूट है, साइक्लो जो है आपका साइक्लिक रिंग है। यही 5 पार्ट से आपका पूरा नाम लिखा जाएगा। बहुत जगह इसको आपको बोला जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो को सीधा प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसको बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। और ये जो फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है इसको बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आया? चलिए, इतना अच्छे से आप लिख लीजिए। सब लिखे। हाँ, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। पांच पार्ट होते हैं, रूट आएगा, फिर सैचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप, साइक्लो एंड प्रीफिक्स। ऑर्गेनिक में बेटा पूरा बता देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी ऑर्गेनिक में, अगर आपको समझ में आ गया इनिशियली तो। चलिए नेक्स्ट। सर रुकिए ठीक है, रुकिए ठीक है, एक ठीक है, लिखो लिखो लिखो। ठीक है सर, हो गया सर। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ सर, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नाम लिखेंगे, उसमें आप पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ बाद में बताएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है। अच्छा, मैंने नहीं ठीक तो किया, यहाँ भी आ रहेगा। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, नाम भी लिख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। दिख रहा है तो पूरे नाम में सिर्फ एक कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल चलेंगे। ओनली वन कैपिटल, रेस्ट ऑल विल बी स्मॉल। फिर से बोल रहे, ओनली वन कैपिटल लेटर, ओनली वन कैपिटल लेटर। बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, ये हेक्स को कैपिटल एच कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम होता है हेक्स के साथ, मतलब रूट के साथ। तब आइडेंटिफाई करना है बेटा, तो कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिफाई। यस सर। चलिए, अपने से कीजिए, मैं भी कर रहा हूं पर खुद से करेंगे आप लोग भी। दिस विल बी रूट, दिस विल बी प्रेफिक्स या सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक है। दिस विल बी सैचुरेशन एंड दिस विल बी फंक्शनल ग्रुप, एफ डॉट जी। समझ में आया? ठीक है। हो गया सबका? हाँ सर। चलिए, ये बनाएंगे जल्दी से।
इसका नाम ये है। सर बहुत जल्दी आंसर दे दे रहे हैं। तो आपको आपको बनाना, इसका नाम थोड़ी ना करना बेटा, आप अभी नाम थोड़ी ना कर पाएंगे इसका, अभी पार्ट्स पहचानने बेटा। ये है अच्छा आपका प्रेफिक्स, ये है आपका साइक्लो, बताए थे साइक्लो आ सकता है। ये है आपका रूट, ये है अगेन सैचुरेशन, और अगेन ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। पार्ट्स पहचानिए। इसके पास 1 2 3 पांचों पार्ट है। ऊपर वाले के पास साइक्लो नहीं था, 4 पार्ट्स थे। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के पास साइक्लो नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो साइक्लो नहीं होगा तो एक पार्ट तो ऐसे ही मिसिंग हो गया। बहुत लोग के पास प्रेफिक्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली पार्ट्स पहचानना आपको आ गया। और अब ध्यान रखिएगा, देखो एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे, हाइफन कहाँ आ रहा है, कोई बताएगा कहाँ हाइफन लगाना है? कभी सोचिए तो। हर पार्ट्स के बीच में हाइफन लगेगा, ये देखिए तो पार्ट्स के बीच में हाइफन है या नहीं है? बेटा हाइफन पार्ट्स के बीच में नहीं लग रहा है, नोटिस कीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है बेटा, आप सही बोले थे, मैं आऊंगा आपके पास। ये जो साइक्लो है ये तो आपका अलग पार्ट था, और ये पेंट अलग पार्ट था, पर देखिए यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया गया है। हाँ अब बेटा बोलिए, तो आप सही बोल रहे थे, बोलिए। सर नंबर्स के बाद। नंबर्स के बाद नहीं बेटा, नंबर और लेटर के बीच में। अच्छा यहाँ पर मैंने ना पता है गलत दे दिया, ये गलत है, रुकिए इसको अभी ठीक कर देते हैं। वो जो हेक्स, ब्रोमो और हेक्स के बीच में लगाए हैं ना, वो गलत लगाए हैं, वो नहीं लग सकता है, क्योंकि अभी उसको ठीक किया जाए, वो गलत है। हाँ देखिए ठीक हुआ, हाँ अब ठीक हो गया। तो ब्रोमो और हेक्स के बीच में नहीं लग सकता है, कहाँ लगेगा समझिएगा, लेटर एंड नंबर आर सेपरेटेड बाय हाइफन, याद रखिएगा। एंड नंबर is separated by number, separated by comma from another number. लेटर के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, लेटर और दूसरा लेटर के बीच में कोई गैप नहीं रहना है। लेटर और नंबर के बीच में हाइफन आएगा, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा। क्लियर है होपफुली सबको? चल नेक्स्ट, ये भी आपका बेटा सिंपल सा है, हेक्स 2 इन है और 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। देखिए यहाँ पे बेटा लेटर और नंबर के बीच में गैप, नंबर और लेटर के बीच में गैप, हाइफन। यहाँ नंबर और लेटर के बीच में हाइफन, ब्रोमो और ब्यूटेन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब बात करेंगे रूट की, ठीक है। रूट की बात करेंगे। रूट हम लोग को पता है, ये अपना रूट्स है। रूट हम लोग बेटा भले ही मीथेन लिखते हैं, बट याद रखिएगा रूट एक्चुअली मेथ है। यहाँ पे रूट एथ है, अब हम लोग को याद नहीं रहेगा, मेथ है, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, उसीलिए हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे याद रखते हैं। बट याद रखिएगा कि ये एन जो है ये रूट नहीं है, एन सैचुरेशन बता रहा है। मीथेन में 2 पार्ट है, पहला पार्ट है रूट, दूसरा पार्ट है सैचुरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है बेटा, रूट्स क्या है ये सारा आपको पता होता है। सिर्फ आप लोग 11 का लिख लेंगे, 11 का है अनडेकेन, ठीक है, अनडेकेन। 12 का होता है डोडेकेन, 12 का होगा डोडेकेन। फिर से बोलेंगे, आवाज नहीं आई। नहीं बेटा क्रैक कर रहा है वॉइस आपका, क्रैक कर गया बेटा। सर
चैट में लिखे हैं। हाँ चैट में लिख दिए, एक मिनट देखते हैं। 12 का क्या होगा? डो डेकेन बेटा, डी ओ डो, डी ओ डो, या डू डेकेन नहीं होता है, डी फॉर दिल्ली वाला। थैंक यू सर। ओके बेटा, ये तो माउस ही खो गया मेरा। बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, दो डेकेन हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रेफिक्स की बात करेंगे। प्रेफिक्स की बात करें, ध्यान से समझिएगा। हम लोग बेटा जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में, आयोडीन के बारे में डिस्कस भी नहीं किए थे। याद रखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हैलोजन को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते हम लोग नोमेनक्लेचर में। वो लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए गए हैं, उसीलिए हमेशा प्रेफिक्स में आए। किसी का माइक ऑन रह गया बेटा, जरा देखेंगे, समझेंगे बात को बेटा। अगर ये अल्कोहल है ना, OH डाल दिए ना, ये बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स में आएगा। बट ये ब्रोमीन बेटा कभी भी, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स में आएगा। ये बेटा ब्रोमीन है, ये हमेशा रूट के पहले आएगा, हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। याद कीजिए, अल्काइन तक हम लोग लिखे थे, अब वहां पर वापस जाएंगे, वहां पर बेटा इनको आप एक ही लाइन में लिखेंगे, एक के नीचे एक नहीं लिखेंगे, चारों एक ही है, चारों का सीनियोरिटी एक ही है। ध्यान से समझिएगा, वहां जाना है अल्काइन के नीचे, इन चारों को एक लाइन में लिखना है। हैलाइड, एल्कोक्साइड, अजाइड, नाइट्रो। और एक चीज मैं मिस कर गया हूं, अल्काइल। अल्काइल, ALKYL, अल्काइल। ये पांचों एक है। इन पांचों में कौन सीनियर? कोई सीनियर नहीं है। तो कैसे डिसाइड होगा इनके बीच में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है? अल्फाबेट से डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमीन विल बी सीनियर कंपेयर टू क्लोरीन बिकॉज B कम्स बिफोर C। एंड फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा आयोडीन, जस्ट बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब आपसे बात किया जाएगा नाइट्रो में और फ्लोरीन में कौन सीनियर है, तो आप बोलेंगे नाइट्रो सीनियर है, सॉरी फ्लोरीन सीनियर है। नाइट्रो में और फ्लोरीन में कौन सीनियर है, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन सीनियर है। आयोडीन में या नाइट्रो में अगेन आयोडीन सीनियर है, क्योंकि आई पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। तो प्रीफिक्स में बेटा ये लोग आएंगे। अब लिख लीजिए वापस आकर, जहां पे हम लोग अभी लिख रहे थे, हैलाइड, एल्कोक्साइड, अजाइड, नाइट्रो एंड अल्काइल आर ऑलवेज प्रीफिक्स। वो लोग ऑलवेज प्रीफिक्स में रहेंगे। लिख लिए तो सब कोई, आगे बढ़ा जाए। एकदम सर, हम्म, बढ़िया बढ़िया। चलिए, यहां पर प्रीफिक्स अगर हमको बोला जाए तो समझेंगे बात को। ब्रोमो है, यहां पर प्रीफिक्स नाइट्रो है, यहां पर प्रीफिक्स अजाइडो है, और यहां पर प्रीफिक्स मिथॉक्सी है। अभी आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा, बट इसको ड्रॉ कीजिए, नीचे लिखिए, ताकि स्ट्रक्चर आपको याद हो। नाइट्रो का बेटा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ प्लस किया है। याद कीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वहां पे, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। और पहले ही क्लियर कर रखा है बेटा, अगर ए बी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे ही आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस बन जाता है, ये प्लस बन जाता है। वही काम मैंने वहां दिया है। तो आपको करना क्या है, ये सारा लिख लेना है। क्लियर है सबको बेटा ये? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है। अगली क्लास में बेटा नोमेनक्लेचर हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक क्लास में नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बड़ा मेहनत से बनाए इन सबको ताकि आप लोग को ध्यान रहे। देखो बुक में ना, कॉपी में ना बेटा बुक में क्या करेगा, नाइट्रो को NO2 लिख देता है, तो हम लोग के दिमाग में कभी भी बैठता नहीं है कि NO2 का मतलब ये होता है। अगर आप ऐसे करके 4-5 बार बना लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा NO2 ऐसा होता है। अजाइड के बारे में बेटा N3 लिख देता है, ठीक है, N3 से भी डिनोट करता है अजाइड को, ऐसे करके लिख देगा अजाइडो। ठीक है, तो एक्सपैंड करके बनाना सही है कि आपको याद रहे। स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा हेल्प करता है, बाद में डर नहीं लगता फिर किसी भी चीज से। ठीक है, अरे देखिए केमिस्ट्री बड़ा सिंपल है, खास करके ऑर्गेनिक। आप एक सिंपल सा ध्यान सोचिए, केमिस्ट्री में होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑर्गेनिक में और बॉन्ड बनेगा। और रूल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो ध्यान रहता है कि अरे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होना नहीं है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो कहीं तो जाएगा, दिखा दो कहाँ गया। 90% आपका जॉब क्लियर हो जाता है अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद है तो, और चार्ज वगैरह ड्रॉ करना जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद है या नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे यहाँ पूछ लूंगा कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, तो आपको ये बताना होगा कितना लोन पेयर है। अगर नहीं बता पाएंगे तो प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन के पास चलिए बताइए कितना लोन पेयर होगा यहाँ पर। ये किसके जैसा दिख रहा है बेटा, N-, कौन से एटम के जैसा दिख रहा है, N- किसके जैसा एटम है, ऑक्सीजन। बस ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर होता है यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर भी 2 है, बस हो गया, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। ऐसे करके भी याद रख सकते बेटा, ये 2 लोन पेयर है इसके पास कितना लोन पेयर है, जल्दी से बताइए। एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है, बहुत बढ़िया। हाँ, 3 बॉन्ड बनाया हुआ नाइट्रोजन 1 लोन पेयर रखेगा क्योंकि न्यूट्रल है। चलिए ये कितना, इसके पास कितने लोन पेयर है, 0। 0 लोन 0, पेयर। बस हो गया। 90% प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया बेटा आपका। डरना ही एकदम नहीं है, अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा ना 90% काम हो चुका है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो बड़ा परेशानी है। स्ट्रक्चर याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुरंत काउंट करना है, यहाँ इतना होगा यहाँ इतना होगा। और रूल है बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये रिकॉर्ड हुआ है ना, हाँ रिकॉर्ड हुआ है।